16 अप्रैल 2025, एक तारीख जो आईपीएल इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई और यह मैच रोमांच, रणनीति और जज्बे का प्रतीक बन गया। और यह मुकाबला था दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स की। दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान ने टॉस जीत दिल्ली को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। दिल्ली की ओर से जैक फ्रेजर मैकगर्क और अभिषेक पोरेल की जोड़ी बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आती है और राजस्थान रॉयल्स की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत जोफ्रा आर्चर के जिम्मे थी। मैकगर्क और अभिषेक पोरेल ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई थी और 15 गेंदों पर 34 रन भी जोड़ दिए थे। लेकिन आर्चर के तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर मैकगर्क ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और 30 यार्ड सर्कल पर खड़े यशस्वी जायसवाल ने उनका कैच लपक लिया। जोफ्रा आर्चर ने मैकगर्क को आउट कर दिल्ली कैपिटल्स को पहला झटका दिया। वहीं मैकगर्क 6 गेंदों पर सिर्फ 9 रन बना सके। अच्छी शुरुआत के बाद दिल्ली को एक और झटका लगा। पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करने वाले करुण नायर इस बार खाता भी नहीं खोल पाए और रन आउट हो गए। दिल्ली ने इस तरह 34 रन पर ही अपने 2 विकेट गंवा दिए। दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान के खिलाफ पावर प्ले समाप्त होने तक 40 रन का आंकड़ा तो पार कर लिया, लेकिन राजस्थान ने दिल्ली को 2 झटके भी दिए थे और इस तरह दिल्ली ने 6 ओवर की समाप्ति तक 2 विकेट के नुकसान पर 46 रन बना लिए। शुरुआती झटकों के बाद केएल राहुल और अभिषेक पोरेल ने दिल्ली को संभालते हुए धीरे धीरे रन गति को बढ़ाना शुरू किया और सबसे महत्वपूर्ण कि कोई विकेट भी गिरने नहीं दिया। और इस तरह दिल्ली ने 9 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 69 रन बना लिए। केएल राहुल और अभिषेक पोरेल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए तीसरे विकेट के लिए अर्धशतक की साझेदारी पूरी करते हुए दिल्ली को 12 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 92 रन तक पहुंचा दिया था। लेकिन जोफ्रा आर्चर ने केएल राहुल को आउट कर दिल्ली कैपिटल्स को तीसरा झटका दिया। राहुल और अभिषेक पोरेल के बीच तीसरे विकेट के लिए 63 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। राहुल संयमित होकर बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन अपना विकेट गंवा बैठे। राहुल ने 32 गेंदों पर 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 38 रन बनाए। दिल्ली की टीम 13 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 98 रन तक पहुंच चुकी थी। इसके अगले ही ओवर में हसरंगा ने अभिषेक पोरेल को भी आउट कर दिया। दिल्ली कैपिटल्स को लगने वाला चौथा झटका था। पोरेल अर्धशतक बनाने के करीब थे लेकिन 1 रन से चूक गए। पोरेल 37 गेंदों पर 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 49 रन बनाकर आउट हुए। पोरेल के आउट होने के बाद कप्तान अक्षर पटेल क्रीज पर उतरे और उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 14 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से 34 रन बनाकर महेश तीक्ष्णा का शिकार बने। अंत के ओवरों में क्रिस्टन स्टब्स और आशुतोष शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी की जिससे टीम का स्कोर 180 रन के पार पहुंच गया। क्रिस्टन स्टब्स 18 गेंदों पर 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 34 रन, तो वहीं आशुतोष शर्मा ने भी 11 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 15 रन बनाकर नाबाद लौटे। दिल्ली कैपिटल्स ने अभिषेक पोरेल और केएल राहुल की शानदार साझेदारी और अंत में अक्षर पटेल, क्रिस्टन स्टब्स और आशुतोष शर्मा के विस्फोटक बल्लेबाजी की मदद से राजस्थान रॉयल्स के सामने 189 रनों का लक्ष्य रखा। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 189 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए राजस्थान रॉयल्स की ओर से यशस्वी जायसवाल के साथ कप्तान संजू सैमसन क्रीज पर पहुंचे। दिल्ली के 189 रनों का पीछा करते हुए राजस्थान के दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों ने तेज शुरुआत की। राजस्थान ने 3 ओवर के बाद बिना किसी नुकसान के 35 रन बना लिए थे। संजू सैमसन यशस्वी जायसवाल के साथ जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम का स्कोर जब बिना किसी नुकसान के 61 रन तक पहुंच गया था तभी पावर प्ले समाप्त होने से ठीक पहले संजू सैमसन की कमर में अचानक खिंचाव आ जाती है और वो रिटायर हट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। संजू सैमसन ने रिटायर हट होने से पहले 19 गेंदों पर 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से 31 रन बनाए थे। संजू सैमसन के रिटायर हट होने पर क्रीज में यशस्वी के साथ रियान पराग बल्लेबाजी के लिए पहुंचे। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने 9वें ओवर की पहली ही गेंद पर रियान पराग को बोल्ड कर राजस्थान रॉयल्स को 76 रन पर पहला झटका दिया। रियान 11 गेंदों पर 1 चौके की मदद से सिर्फ 8 रन बना सके। वहीं राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 34 गेंदों पर अर्धशतक जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल का इस सीजन यह तीसरा और लगातार दूसरा अर्धशतक था। राजस्थान रॉयल्स ने 12 ओवर के बाद 1 विकेट पर 104 रन बना लिए थे, लेकिन राजस्थान रॉयल्स को अब भी जीत के लिए 48 गेंदों पर 85 रन बनाने थे।
यशस्वी अर्धशतक लगा चुके थे और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने उन्हें अपना शिकार बनाया। यशस्वी 37 गेंदों पर 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से 51 रन बनाकर आउट हुए। यशस्वी ने आउट होने से पहले नीतीश राणा के साथ 36 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी भी की थी। यशस्वी के आउट होने के बाद नीतीश राणा ने मोर्चा संभाला और सिर्फ 26 गेंदों पर अर्धशतक जड़ दिया, लेकिन इसके बाद नीतीश राणा भी कुछ खास नहीं कर पाए और 28 गेंदों पर 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से 51 रन बनाकर मिचेल स्टार्क के शिकार बने। अब राजस्थान रॉयल्स को इस मैच को जीतने के लिए 14 गेंदों पर 28 रन चाहिए थे और क्रीज पर ध्रुव जुरेल के साथ सिमरन हेटमायर मौजूद थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने 19वें ओवर में जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को 180 रन तक पहुंचा दिया। अब राजस्थान रॉयल्स को जीत की खुशबू आने लगी थी, क्योंकि राजस्थान को अंतिम ओवर में जीत के लिए सिर्फ 9 रनों की आवश्यकता थी और 2 सेट बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थे। लेकिन आखिरी ओवर का रोमांच भी बचा हुआ था और दिल्ली की ओर से सांसें रोक देने वाला अंतिम ओवर लेकर आ रहे थे मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 8 रन दिए। अंतिम गेंद पर 2 रन चाहिए थे। ध्रुव जुरेल ने 60 मारा और 2 रन के लिए भागे, लेकिन दूसरा रन पूरा नहीं कर सके। ध्रुव जुरेल 17 गेंदों पर 2 छक्के की मदद से 24 रन बनाकर आउट हुए, जबकि हेटमायर 15 रन बनाकर नाबाद लौटे, लेकिन टीम को जीत ना दिला पाए। मिचेल स्टार्क ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए रजवाड़ों को जीत से 1 रन पहले ही रोक लिया और यह रोमांचक मैच टाई हो गया था। अब इस मैच का नतीजा सुपर ओवर से निकलने वाला था और यह आईपीएल 2025 का पहला सुपर ओवर था और इस सुपर ओवर को लेकर दर्शकों में भी रोमांच चरम पर था। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं सुपर ओवर का रोमांच। राजस्थान रॉयल्स की ओर से सिमरन हेटमायर और रियान पराग सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए आए, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स के लिए मिचेल स्टार्क ने गेंदबाजी का जिम्मा संभाला। मिचेल स्टार्क की पहली गेंद डॉट थी, तो दूसरी गेंद पर हेटमायर ने चौका जड़ दिया। मिचेल स्टार्क की तीसरी गेंद पर हेटमायर ने सिंगल निकाला। चौथी गेंद नो बॉल थी, जिसे रियान पराग ने 4 रनों के लिए बाउंड्री से बाहर भेज दिया। स्टार्क की अगली गेंद फ्री हिट थी। इस फ्री हिट गेंद का रियान पराग फायदा नहीं उठा पाया। गेंद रियान के पैड से टकराकर विकेट के पीछे खड़े केएल राहुल के पास चली गई थी। सिमरन हेटमायर नॉन स्ट्राइक एंड से दौड़ पड़े, लेकिन रियान पराग दौड़ने में लेट हो चुके थे और ऐसे में केएल राहुल के थ्रो पर मिचेल स्टार्क ने रियान पराग को नॉन स्ट्राइक एंड पर रन आउट कर दिया था। रियान पराग के रन आउट होने के बाद यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी के लिए आए। मिचेल स्टार्क की 5वीं गेंद यार्कर, जिसे सिमरन हेटमायर ने मिड विकेट के क्षेत्र में खेल दिया और दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा करके दूसरा रन चुराने की कोशिश की, लेकिन दूसरा रन पूरा करने से पहले ही यशस्वी जायसवाल रन आउट हो गए और टीम सुपर ओवर भी पूरा खेल नहीं पाई। राजस्थान रॉयल्स के 2 विकेट गिर चुके थे, इसलिए राजस्थान रॉयल्स की पारी समाप्त मानी गई और राजस्थान रॉयल को आखिरी गेंद खेलने का मौका नहीं मिला। राजस्थान ने 5 गेंदों पर 11 रन बनाए और इस तरह सुपर ओवर में दिल्ली कैपिटल्स को मैच जीतने के लिए 12 रन का लक्ष्य मिला। सुपर ओवर में लक्ष्य का बचाव करने के लिए राजस्थान रॉयल्स ने गेंद संदीप शर्मा को थमाई, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने इस 12 रन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केएल राहुल और क्रिस्टन स्टब्स को मैदान में उतारा। संदीप शर्मा की पहली गेंद स्लो बाउंसर, जिसे केएल राहुल ने डीप मिड विकेट की ओर पुल किया और दौड़कर 2 रन लिए। काफी खराब थ्रो, अगर थ्रो अच्छा होता तो केएल राहुल को वापस डगआउट जाना पड़ता। संदीप शर्मा की एक और धीमी गति की शॉर्ट पिच गेंद, जिसे केएल राहुल ने रूम बनाते हुए पॉइंट के ऊपर से चौका जड़ दिया। संदीप शर्मा की तीसरी गेंद यार्कर, जिसे केएल राहुल ने कवर के क्षेत्र में खेलकर 1 रन चुरा लिया। अब दिल्ली की टीम को 3 गेंद में 5 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर क्रिस्टन स्टब्स थे। संदीप शर्मा की चौथी गेंद पर क्रिस्टन स्टब्स ने छक्का लगा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स के जबड़े से हमें छीन लिया था। इस गेंद की बात करें तो संदीप शर्मा ने एक और स्लो बाउंसर डाली। इस गेंद को क्रिस्टन स्टब्स ने पास आने दिया और डीप मिड विकेट के क्षेत्र में बेहतरीन पुल शॉट लगाते हुए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री से बाहर भेज दिया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शानदार नजारा था और सभी दर्शक झूम रहे थे और इस तरह एक बेहद ही रोमांचक मैच का अंत हुआ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए रोमांचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।